कैसे कहूँ मैं कि क्या से क्या हो गया। देखिए दोस्तों, न गा पा रहा हूँ ना कुछ बता पा रहा हूँ। है क्या कि जो पेंशन की इंसान उम्मीद किया था कि यूपीएस में कुछ सुधार होगा, अपडेट होगा, इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, इतनी सारी मांगे सामने गई, मिला क्या? कुछ नहीं हुआ। क्या? कुछ नहीं। 31 मार्च 2025 तक ये गाइडलाइन जो है तो उसी के अनुसार आपको यूपीएस या एनपीएस में चूज करना पड़ेगा कि आप हमेशा के लिए इसी में रह जाएंगे। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, जिस हिसाब से जिन स्टेट्स ने ओपीएस बहाल किया, पुरानी पेंशन बहाल किया और उन्हीं का जो पैसा पीएफआरडीए के पास रहा, तो उन्होंने यह कह के मना कर दिया कि हम स्टेट गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी ना देंगे, क्योंकि आपने हमारे साथ साइन किया है कि आप एनपीएस में रहेंगे और इसका जो कॉर्पस का पैसा है इसे वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए आप ओपीएस भले लागू कर लिए हैं, आपको कैसे, आपका फंड कहाँ से आप लाएंगे आप जानें। सेम यही होगा कि आप एनपीएस या यूपीएस, एनपीएस या यूपीएस में आपको चूज करने के लिए रहेगा आप कौन सा लेंगे। ये वो मत समझिएगा यूपीएस है तो एनपीएस यूपीएस में आप जो भी लेंगे 31 मार्च 2025 तक, उसके बाद 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अगर आपने गलती से यूपीएस कर लिया तो आपका एनपीएस का पूरा पैसा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यदि आपने एनपीएस किया तो यूपीएस तो कोई पेंशन प्लान है नहीं। हम बताएंगे क्यों। क्योंकि जितनी भी खामियां इसकी रही हैं, चाहे वो वीएस का मुद्दा हो, चाहे वह 100% जो आपका एनपीएस कॉर्पस है उस राशि के ज़ब्त होने का है, ये पूरा का पूरा आपका यूपीएस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है ना। कि आपका जो 100% एनपीएस है पूरा का पूरा पैसा कहाँ जाएगा? यूपीएस के लिए जाएगा। और जो गवर्नमेंट का कहने का है कि हम कुछ एक्स्ट्रा आपको हम दे रहे हैं पूल फंड के नाम पे 8.50%, तो ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से मैनेज करेगी। और हो सकता है पूरे चांसेस ये हैं कि जो आपका यूपीएस में जो आपका पेंशन बनेगा वो, अगर आप एनपीएस में ही रहते तो एनपीएस के कॉर्पस से हो सकता है कि यूपीएस में आपको जो पेंशन है वो कम बने, पूरे चांसेस हैं। तो इसलिए भ्रामक है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो मांगे रही हैं पेंशन सुधार के लिए खासकर, तो वो कोई भी यहाँ पे सामने नहीं है। यह एज पर दिस न्यूज़ सोर्स, ये भास्कर की न्यूज़ सोर्स है, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, इसी के मुताबिक बोला जा रहा है कि बहुत जल्द ये जो इसकी गाइडलाइन है सामने आ जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आप या तो यूपीएस लीजिए या फिर आप एनपीएस लीजिए। मेरे हिसाब से इसमें जो नेशनल लेवल पे डिबेट है, राष्ट्रीय स्तर पे फिर से शुरू होना चाहिए। और इसमें जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, पूरे देश का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं चाहता कि वो यूपीएस ले। भाई एनपीएस तो कोई चाह ही नहीं रहा था, तो आप विकल्प दे रहे हो तो आप एनपीएस लो या फिर यूपीएस लो। और इससे भी घटिया एक पेंशन प्लान ला दिया गया कि अब आपको यही अच्छी लगने लगी। मुझे तो ये अच्छी लग रही है। यदि यूपीएस लागू भी होता तो मैं ही लूँगा, क्योंकि मेरी जो सर्विस है वो लगभग 41-42 साल की हो जाएगी, बिकॉज आई जॉइन द सर्विस एट एज 21। तो यही मेन रीज़न है दोस्तों कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि एनपीएस से बेहतर है यूपीएस, वो या तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो ओपीएस वाले हैं, ठीक है ना। दैट्स ऑल। ये टोटल अपडेट है कि कोई भी सकारात्मक पहलू यूपीएस के बारे में नहीं सामने आ रहा है, जो कि दुखद है। थैंक यू।